अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और इसके 10 पार्ट्स हैं और कोशिश होगी कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स आपको समझा दिए जाएं। जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग खुद अटैम्प्ट करेंगे। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा और बता दूँगा कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैथमेटिकली इंडक्शन क्या होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिकली इंडक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें मेन जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी कि पी ऑफ एन को हम ट्रू साबित करते थे। किसके ज़रिए? आप पहले एन की जगह 1 पुट करते थे फिर उसके बाद हम n की जगह k पुट करते थे और हम कहते थे कि ये स्टेटमेंट n इज़ इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। फिर उसके बाद हम n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करके ये भी प्रूव कर देते थे कि आपकी जो p ऑफ n या कोई और स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये 3 मेन स्टेप्स होंगे। पहला, n की जगह 1 पुट करना है। दूसरा, n की जगह k पुट करना और सपोज कर देना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, n की जगह k प्लस 1 पुट करके हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं और पहला ही क्वेश्चन जो है वो है यूज़ मैथमेटिकली इंडक्शन टू शो दैट 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 की पावर n अप टू सो ऑन 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 1 और ये -1। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले तो होता क्या है और किस तरह से प्रूव करेंगे। अब देखें, मैंने आपको बताया कि आपने n इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है। अब ये लाजमी नहीं है कि आपने n की जगह 1 ही पुट करना है, आप n की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सीरीज़ चल रही है या जो हमारे नंबर्स चल रहे होते हैं उनमें आपने सिर्फ यही प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड की अगर ये वाली टर्म में मैं n की जगह जो नंबर पुट कर रहा हूँ, अगर मैं दूसरी साइड पे वो नंबर पुट करता हूँ तो क्या वो नंबर्स इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये मेन। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं n की जगह 0 पुट कर देता हूँ। जब मैं n की जगह 0 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 0 प्लस 1 माइनस 1। तो 2 की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल है और 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1, सो 1 इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये स्टेटमेंट n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम, आप अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस शो दैट ये मैं एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस में आप ये स्टेटमेंट खुद लिखेंगे। दिस शो दैट, इसको आप 1 कह दें, इक्वेशन 1 इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1। सो कंडीशन 1 जो है इज़ सेटिस्फाइड। तो कंडीशन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ हम क्या पुट करते थे? लेट करते थे, लेट 1 बी ट्रू, कि जब हम n की जगह हम k पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या होगी? वो तब भी ट्रू होगी। अब k क्या है? ये कोई भी होल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। देन फिर इक्वेशन 1 जो है वो आपकी क्या बनेगी? देखिए, ये आपकी इक्वेशन फिर इस तरह से हो जाएगी 1 प्लस टू का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 की पावर k इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, और इसको फिर आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला स्टेप हमने क्या बताया? पहला, n की जगह 0, दूसरा n की जगह n की जगह k पुट किया और बता दिया कि ये इक्वेशन हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि ये इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 ट्रू होगी n इज़ इक्वल्स टू k के लिए।
अब हमने क्या करना है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर है। उसके बाद हम एडिंग, अब देखो ये वाला नंबर है, इसमें हम अगर मैं k की जगह k+1 रखूँ तो क्या नंबर आएगा, k+1। सो एडिंग 2 की पावर k+1 ऑन बोथ साइड। तो जब मैं यहाँ पर 2 की पावर k+1 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 1+2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k+1 इक्वल्स टू, ये भी आ जाएगा 2 की पावर k+1 -1, और 2 की पावर k+1 इक्वल किस साइड पे भी ऐड किया है, आप इक्वल किस साइड पे भी ऐड कर देंगे। अब आपने इस साइड को छोड़ देना, इस साइड को हम प्रूव करेंगे। अब वो हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम इससे फिर एंड में कंपेयर करेंगे और n की जगह k+1 होना चाहिए। अब देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। देखें ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, और मिड में प्लस का साइन -1, तो 2, तो इनके जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर k+1 -1, या फिर अगर ये इस बात की समझ नहीं आ रही तो यहाँ से 2 की पावर k+1 कॉमन लेंगे और 1 + 1 = 2। अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 पावर k+1 और एक पावर ये है +1 -1। अब आपने इसको, इस इक्वेशन को, ये जो नंबर है इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ। अब हमने बनाना क्या था, 2 की पावर k+1 +1, सिर्फ n की जगह क्या आना चाहिए था, k+1, तो ये यहाँ पर आ गया n की जगह k+1। इस पर आप एक बार डाल दें ताकि आपको पता लग जाए कि ये k+1 जो है हमने रिप्लेस किया हुआ है इसकी जगह। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि सो दिस शो दैट 1 is true for n is equals to k+1, कि इक्वेशन 1 जो है वो ट्रू होगी n is equals to k+1 के लिए। सो कंडीशन 2 is satisfied, hence equation 1 is true for all non-negative इंटीजर्स। जब आपके पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर जो आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपकी वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी से हम अगला क्वेश्चन करेंगे और सेम इसी तरह से है वो भी। अब वो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, use mathematical induction to show that 1 + 2 + 3 + n is equals to n into n + 1 divide 2 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये दो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसको शो करेंगे कि हर एलिमेंट के लिए अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो। अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, n की जगह 1 रखना है। सो n की जगह आप 1 रखें तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2/2
तो दिस इज़ इक्वल्स टू 1, तो ये 1 जो है 1 के इक्वल आ गया। सो n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर आप वही स्टेटमेंट जो मैंने पीछे लिखवाई थी कि कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाइड करती है, तो ये आपने लिख लेना है आप, क्योंकि टाइम नहीं है, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करनी है पूरे शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैं पूरी स्टेटमेंट अब नहीं लिखूँगा। दूसरी चीज़ हमने अब क्या पुट करना है, लेट करना है इक्वेशन 1 बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन 1 + 2 + 3 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा k, यहाँ पर क्वेश्चन में देखें इक्वल्स टू k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली यहाँ पर मैंने k पुट कर दिया, यहाँ पर भी k पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, k की जगह क्या रिप्लेस करना है, k प्लस 1। k की जगह जब k प्लस 1 रिप्लेस किया तो उसी को हम ऐड कर देंगे, एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ पर 2k होता तो फिर मैं क्या करता, 2 इंटू के प्लस 1, तो एडिंग 2 इंटू के प्लस 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस बात की आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिकली इंडक्शंस के लिए, कि आपने क्या यहाँ पर पुट करना है, किसके ज़रिए आपका आंसर आएगा, ये चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए आपके, कि कैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, कौन सी चीज़ ऐड करनी है। तो ये मेन पॉइंट है प्रूव करने के लिए। तो जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू के इंटू के प्लस 1 डिवाइड टू प्लस के प्लस 1 जो है इक्वल की साइड पे भी ऐड हो गया और इक्वल के दूसरी साइड पे भी हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, इस साइड को एज इट इज़ रहने दें, 2 आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 एलसीएम आ रहा है, ये बाहर, और ये आ जाएगा के प्लस 2 कॉमन है, सॉरी एलसीएम नहीं है, कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया और के प्लस 2 डिवाइड 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट को बेशक देख लें, इसको मैंने नाम नहीं दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दें और इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब इक्वेशन 2 में मैं अगर देखूं तो k की जगह k प्लस 1 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी k प्लस 1 आना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा यूँ ब्रेक करके लिखेंगे, k प्लस 2 है तो k प्लस 1 प्लस 1, इस पे बार डाल दें डिवाइड बाई 2, तो ये देखें k की जगह k प्लस 1 आ गया और इस k की जगह भी k प्लस 1 आ गया, ये यहाँ पर, और साथ में ये 1 है तो ये 1 यहाँ पर ऐड हो गया। सो ये जो है ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। तो आप लिख दें कि C2 इज़ आल्सो सेटिस्फाइड, हैंस इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड, या फिर आप लिख लें कि इक्वेशन 1 इज़ सेटिस्फाइड या इक्वेशन 1 इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, के हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी। सो ये हो गए हमारे पास दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो भी मैथमेटिकली इंडक्शन ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है 5 + 7 + 9 प्लस 2n + 3 इक्वल्स टू n इंटू n + 4। बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन इसको भी हम शो करेंगे कि ये हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मैथमेटिकल इंडक्शन में बस आपने यही चीज़ याद रखनी है कि अगर हम वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो वो स्टेटमेंट जो है वो हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, पहले तो मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ कि ये स्टेटमेंट 1 है, 2n + 3 इक्वल्स टू n इंटू n + 4, इसको हम 1 कह देते हैं,
अब फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू n की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 प्लस 4 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 5 और 1 प्लस 4 5, 5 इंटू 1 5, तो ये एक 1 के लिए ट्रू हो गई है। तो C1 इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या कि हम n इज इक्वल्स टू k पुट करते थे और क्या कहते थे कि लेट इक्वेशन 1 बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, तो सिंपली हम यहाँ पर k पुट कर देंगे जहाँ पर n होगा। सो ये आ जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन 2k प्लस 3 इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 4, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। थर्ड पॉइंट क्या होता था कि हम ऐड करते थे, एडिंग। अब ऐड क्या करना है, ये यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट लें 2 और k की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1 प्लस 3, तो ये जो नंबर जो आता था हम इसको ऐड करते थे। तो ऐड करें 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3 को ऑन बोथ साइड, तो मैं जब बोथ साइड पे ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2k प्लस 3 प्लस ये वाला नंबर ऐड हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू, फर्स्ट ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी, इसमें हम ये टर्म जो है जो हमने ऐड की है बोथ साइड पे वो आ गई। अब आपने इस वाली स्टेटमेंट को छोड़ देना जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड से लेके जाएंगे और जो हमारी इक्वेशन 2 है ये हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 4, तो ये हम इस साइड पे लेके आएंगे। अब ये हम किस तरह से लेके आते हैं, ये हमारा टास्क है कि हम किस तरह लेके आएंगे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये है सबसे पहले तो k इंटू के प्लस 4 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 3, तो दिस इज़ इक्वल्स टू, अब k को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2k प्लस 5, सो k स्क्वायर प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6k प्लस 5, इसको आप फैक्टराइज कर लें तो जब इसकी मैं टर्म ब्रेक करूँगा तो ये आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस k प्लस 5, 5 1 ज़ा 5 होता है और 5 प्लस 1 6, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। यहाँ से हम k कॉमन लेंगे तो k प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो k प्लस 5 आ जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू के प्लस 5, लेकिन हमने क्या प्रूव करना है कि k की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, ये तो आ गया। अब k प्लस 4 है तो यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 4 आना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 4, इस पे बार डाल दें और ये जो है ये इक्वेशन या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। आपने वो स्टेटमेंट लिख देनी है कि इक्वेशन 2 कि में हमने जब ऐड किया उसके बाद ये वैल्यूज़ आ गई जो कि मैं 1 में लिखवा चुका हूँ, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, तो दैट्स वाई इक्वेशन 1 इज़ सेटिस्फाइड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n एंड इक्वेशन 1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो सेम उसी तरह से ही है, सिर्फ क्या चेंज है, ये 2n प्लस 3 था, ये 4n माइनस 1 है। तो सिंपली आपने n की जगह n प्लस 1 सॉरी n की जगह पहले k पुट करेंगे फिर k प्लस 1 करके तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन कोई इतना मुश्किल है नहीं, ये आप लोग खुद करेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट p ऑफ n बी द स्टेटमेंट दैट
1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर अप टू सो ऑन n का स्केयर इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड 6। कि ये पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। दूसरी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि ये स्टेटमेंट p ऑफ 1, कि इसकी आपने p ऑफ 1 भी फाइंड करना है कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर इंटू 1 इंटू 1+1, तो ये सारी चीज़ें वही आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चंस में प्रूव करते आ रहे हैं, और ये आप लोग खुद करेंगे। ये वाला मैं करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हैं तो दोनों खैर सेम ही है। सो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें 1.2 प्लस 2.3 ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस n इंटू n+1 इक्वल्स टू n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइड 3। तो सबसे पहले तो हम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन इसको प्रूव करेंगे। n+1 n+2 डिवाइड 3। सो ये वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम n इज़ इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, फिर उसके बाद n इज़ इक्वल्स टू k पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम k+1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो, और एंड में उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। अब सबसे पहले अगर देखें तो मैं n की जगह क्या रखूँगा 1। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1+1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1+1 इंटू 1+2 डिवाइड 3। ये आ जाएगा 2 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, कट जाएंगे तो दिस इज़ इक्वल्स टू 2। सो n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए इक्वेशन जो है वो ट्रू, तो C1 कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। अब वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने अब पिछले क्वेश्चन में किया था, कि हमने लेट करना है, सपोज करना है कि द स्टेटमेंट, इसको नाम दे दें 1 का, फॉर n इज़ इक्वल्स टू k। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस प्लस k इंटू k+1 इक्वल्स टू k इंटू k+1 इंटू k+2 डिवाइड 3, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने इसको लेके चलना है और प्रूव करेंगे। इस वाली स्टेटमेंट का अब हमारे साथ कोई काम नहीं। सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर k+1 आना चाहिए, यहाँ पर k की जगह k+1, तो ये समझे k+2 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर भी k+1, तो ये k+3, कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास बनेगी। अब अगर हम देखें तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एडिंग। क्या करना है, इस k की जगह k+1 और इस k की जगह भी k+1, तो k+1 तो ये 1+1 ये 2 हो जाएगा, तो हम k+2 लिख देते हैं ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 1 to 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस k+1 इंटू k+2 इक्वल्स टू, ये वाली स्टेटमेंट आपने पहले यहाँ पे लिख लेनी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, तो समझ आ गया होगा। ये वही वाले स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। k एज इट इज़ k+1 इंटू k+2 डिवाइड 3 प्लस ये वाले दोनों फैक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे k+2। अब आप यहाँ पर इस साइड को छोड़ दें
और इस साइड पे आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड पे, और ये वाली टर्म एज इट इज़ प्लस 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये k+1 इंटू k+2। अब देखें k+1 k+2 एलसीएम आ रहा है, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से k और यहाँ से 3 डिवाइड 3, सो दिस इज़ इक्वल्स टू k+1 एज इट इज़। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में k+1 इसकी जगह ये आ गया k+1, अब इसकी जगह क्या होना चाहिए, इस k की जगह k+1, तो k+1 और ये 1 है, सॉरी हाँ ये 1 है, तो इस 1 को हमने यहाँ पे लिखना है, तो ये वाला 1 और इस पे आप बार डाल दें इनटू, अब k+2 होना चाहिए, ये k+3 है, तो इसको ब्रेक करके लिखते हैं k+2+1, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की, सॉरी पहले 1 बाद में 2 लिखना, डिवाइड 3, ये जो है ये कंडीशन 2 भी आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, इज़ आल्सो सेटिस्फाइड, हेंस द गिवन स्टेटमेंट p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि हमारी सबसे पहले तो स्टेटमेंट जो है वो हमें पता है कि 1 + 2 + 3 + n × n+1 इक्वल्स टू n × n+1 इंटू n+2 डिवाइड 3। हमने p ऑफ 2 स्टेटमेंट जो है वो फाइंड करनी है। इसके लिए जब भी इस तरह की स्टेटमेंट गिवन हो, यहाँ से पहले आप 2 एलिमेंट्स ले लें और इक्वल की साइड पे 2 पुट कर दें, इंटू 2 + 2 डिवाइड 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। बस इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हम इसको पुट करते हैं और p ऑफ 2 जो है वो स्टेटमेंट आ जाएगी, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 1 × 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 का फैक्टोरियल प्लस n × n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n+1 फैक्टोरियल -1। इस स्टेटमेंट को भी हम प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। सबसे पहले तो हम n की जगह 1 पुट करते हैं, तो जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 × 1 फैक्टोरियल, 1 × 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 + 1 फैक्टोरियल -1। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, सो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 + 1 2 फैक्टोरियल -1, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 2 -1, दिस इज़ इक्वल्स टू 1। तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगी फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दिस शो दैट इक्वेशन 1 इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1। दूसरा काम हम क्या करते थे, C1 इज़ ट्रू, ठीक हो गया, फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1। अब आ जाते हैं हम n इज़ इक्वल्स टू k पुट करना है, और लेट करते थे लेट 1 बी ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू k। अब हमने इसको इक्वेशन 1 बोला हुआ है, ये -1 है, और फिर इसको इक्वेशन 1 कह दें, ठीक हो गया। n की जगह जब हम k पुट करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी, 1 × 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 का फैक्टोरियल प्लस n × n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, सॉरी n की जगह आप रिप्लेस कर दें k, क्योंकि ये हमने लिख दिया है तो यहाँ पर k आ जाएगा। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे भी k+1 का फैक्टोरियल -1। सो ये तो सिंपली हमने n की जगह 1 भी रख दिया और n की जगह k भी रख दिया। अब अगली चीज़ जो है वो हम ऐड करेंगे, एडिंग
अब ऐड क्या करना है, के वाली टर्म्स, एंड वाली जो टर्म्स है उसमें के की जगह के प्लस वन आ जाएगा। ये तो हमारे पास है ना के इंटू के फैक्टोरियल, तो के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा वन इंटू वन का फैक्टोरियल, टू इंटू टू का फैक्टोरियल प्लस के इंटू के फैक्टोरियल प्लस, सॉरी हाँ अभी ये हमने नहीं लिखा, तो प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और साथ में हम इस वाली टर्म को ऐड कर देंगे। सो प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस वन का फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि किस तरह की शेप है, के प्लस वन फैक्टोरियल प्लस, अब ये है मेरे पास के प्लस वन इंटू के प्लस वन का फैक्टोरियल, ये मैं पहले लिख देता हूँ, के प्लस वन इंटू के प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन। अब यहाँ से देखें कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं। मैं अगर देखूँ तो के प्लस वन फैक्टोरियल, के प्लस वन फैक्टोरियल, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये जब मैं कॉमन लूँगा के प्लस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन प्लस के प्लस वन और ये माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यही वाली स्टेटमेंट में यहाँ पर एक दफ़ा रिपीट करके लिखता हूँ, के प्लस वन फैक्टोरियल इंटू वन प्लस के प्लस वन माइनस वन। So this statement is equals to k plus वन इंटू के प्लस वन को आप पहले लिखें और उस पर बार डाल दें, प्लस वन माइनस वन। अब देखें जो हमारी इक्वेशन टू थी, या मैं अगर क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ तो एक मिनट, ये है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए के प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, इसका फैक्टोरियल माइनस वन। तो ये देखें इस तरह की शेप हमारी बन रही होगी। तो इसको हम थोड़ा सा अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, के प्लस, ये प्लस है, ब्रैकेट नहीं है, तो ये मेरे पास आ जाएगा के प्लस वन प्लस वन, इसका फैक्टोरियल माइनस वन, क्योंकि आपको पता है कि n इंटू एन प्लस वन, फिर n प्लस टू, n प्लस थ्री, तो ये इस तरह से चलते जाते हैं। और जैसे अगर मेरे पास है फाइव का फैक्टोरियल है, ये क्या होगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो एक एक लेस होता जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पर हो फोर का फैक्टोरियल हो, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके यूँ भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास है फोर इंटू थ्री इंटू टू, तो ये इस तरह के नंबर भी लिखे जा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो ये फैक्टोरियल यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, सो माइनस वन। सो यही जो चीज़ थी वो हमने प्रूव करनी थी। अब इस पे हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। फैक्टोरियल का भी एक टॉपिक रहता है जो कि क्योंकि इस अभी हमारे टॉपिक्स में नहीं आया कि फैक्टोरियल होता क्या है, उसको हमने कैसे डिस्कस करना है, तो उसका मैं प्रॉपर आपको फार्मूला लिखा के उस पर भी डिस्कशन कराऊंगा, ताकि आपको वो जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियरली समझ आ जाए। सो अगर तो ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर पहले फैक्टोरियल का फार्मूला लिखवा के वो फिर आपको सॉल्व करवा दूँगा। अब अगर हम देखें तो हमारे आखिरी जो तीन क्वेश्चंस हैं वो तीनों सेम हैं। अब उनमें से एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोग ख़ुद ट्राई करेंगे, और अगर कोई भी इशू हुआ तो वो फिर आप मैसेज कर दें, मैं वो आपको समझा दूँगा।
अब आ जाते हैं हम, ये आप एंड में लिख दें कि कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड करती है और इस वजह से हम उसको कह देंगे कि ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तो ये तीनों सेम हैं, तो मैं 8 वाला करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। प्रूव दैट 2 डिवाइड्स n square plus n whenever n is पॉजिटिव इंटीजर्स, कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब ये क्वेश्चन आप कंप्लीट लिख लेना, मैं जस्ट इसको एक थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो बनेगी वो इस तरह की होगी कि n स्क्वायर प्लस n उस 2 डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 2/2। तो ये इसके लिए डिवाइड कर रहा है, तो कंडीशन 1 जो है n इज इक्वल्स टू 1, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि n स्क्वायर प्लस n 2 को डिवाइड करता है। अब दूसरी, लेट टू डिवाइड्स n स्क्वायर प्लस n फॉर n इज इक्वल्स टू k, कि n स्क्वायर प्लस n जो है ये डिवाइड करता, 2 डिवाइड करता है इसको, अगर तो हम n की जगह k पुट कर दें, तो मैं k पुट करता हूँ, सो k स्क्वायर प्लस k, तो 2 डिवाइड्स हो जाएगा। ये मैंने जस्ट एक एलिमेंट लिया है, तो अगर तो डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। देखें ये डिवाइड करके इसका आंसर क्या आया, 1, 1 क्या है, इंटीजर है। तो कोई भी नंबर जब एक दूसरे को डिवाइड्स कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर जो है वो इंटीजर ही आएगा। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि के की जगह आप k प्लस 1 रिप्लेस करें, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 डिवाइड 2। अब आपने प्रूव करना है कि ये जो इसका आंसर है वो भी एक इंटीजर है। अगर तो वो इंटीजर होगा तो इसका मतलब क्या है कि n प्लस ये वाली जो टर्म है n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2, ये जो है ये एक इंटीजर है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो हम सबसे पहले तो फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला और बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। सो दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2। अब यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, और ये मैं अगले पेज पे एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। ये आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2 डिवाइड 2। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि k स्क्वायर प्लस k जो है, अगर तो मैं इन दोनों को साथ लिखूं, सॉरी k स्क्वायर को k के पास लिख दिया और 2k प्लस 2 डिवाइड 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से आप k स्क्वायर प्लस k, इसके नीचे 2 अलहदा कर दें, 2 इंटू के प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया और क्या बचेगा k प्लस 1 डिवाइड 2। तो ये जो है ये तो हमें पता है कि n स्क्वायर प्लस n, और उसकी जगह हमने ये पुट किया था तो क्या आया था, इंटीजर। सो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर।
प्लस ये 2 कैंसिल तो k प्लस 1, k की जगह कोई भी नंबर पुट कर दें तो वो भी इंटीजर आएगा। सो एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर में हम पुट करेंगे सो उसका आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। सो जब इसका आंसर इंटीजर आ गया तो इसका क्या मतलब है कि n स्क्वायर प्लस n डिवाइड्स टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कि ये हर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आज का आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.1 के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसके लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 27 क्वेश्चंस हैं जो कि हम इंशाल्लाह इनको भी डिस्कस करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी हौसला मिले और इसी तरह आपके लिए अच्छी वीडियोस आती रहें। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।